बिग बॉस 18 का आने वाला एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग आएगा। गाइस आपको बता दें कि शिल्पा ने बोला था कि उसकी दही कोई भी खा सकता है, तो अविनाश ने शिल्पा की दही खा ली, क्योंकि शिल्पा ने पहले ही बोला था कि पूरा घर कोई भी उसकी दही खा सकता है। लेकिन इसी बात का गुस्सा करणवीर को आया, तो करणवीर ने अविनाश को चोर चोर कहलाना शुरू कर दिया। कहा तुम चोर हो क्योंकि तुमने शिल्पा की दही खाई। तो अविनाश ने कहा कि करण मुझे चोर कहना बंद कर दे, शिल्पा मुझे कुछ नहीं बोल रही, उसने खुद बोला था उसकी दही कोई भी खा सकता है, तो ठेका नहीं ले रखा कि पूरे घर का खाना तू ही खाए, सुबह सुबह उठकर भी तू ही सबसे पहले ठूसता है और अब तू मुझे बोला है। जिसके बाद फिर करणवीर बोलता अविनाश को कि तू और कोई काम नहीं कर सकता, ईशा को अपनी पीठ पर उठा और पूरे घर के चक्कर काट। जिसके बाद ईशा को आता है गुस्सा, तो ईशा बोलती है तुम गटर माउथ हो, करण तुम्हारे मुंह से सिर्फ गटर निकल सकता है, तुम गटर माउथ हो, खुद को मान लो कि तुम गटर हो। जिसके बाद करणवीर बोलता है हाँ मैं गटर हूं, तुम क्या हो गटरी। जिसके बाद फिर वहां पर विवेन बैठा होता है, विवेन बोलता है कि लड़कियों से रिस्पेक्ट कर, रिस्पेक्ट से बात कर। तब विवेन को बोलता है करणवीर कि तू बीच में क्यों आ रहा है। तब विवेन ने कहा मैं आऊंगा क्योंकि तू हर लड़की की रिस्पेक्ट ही नहीं करता, तूने कब लड़की की रिस्पेक्ट की, कभी ईडन को बुरा बोलता है कभी ईशा को, और खुद तू पंगे लेता है। फिर क्या होगा अगर अविनाश ने दही खा ली थोड़ी सी शिल्पा की। करण ने कहा शिल्पा की सारी चीजों पर मेरा हक है। इस वजह से करण, विवेन, अविनाश इन तीनों के बीच काफी लड़ाई हुई। इसके बाद अंदर चाहत आई। चाहत ने कहा अविनाश को कि तुम्हें माफी मांगनी चाहिए शिल्पा से कि तुमने उसकी दही खाई। तो अविनाश ने कहा शिल्पा तू चलती ट्रेन में मत चढ़, जब शिल्पा ही कुछ नहीं बोल रही तो तू क्यों उसका पक्ष ले रही है। करणवीर की आई बड़ी सगी। तो अविनाश ने जहां पर साफ साफ बोल दिया कि चाहत मेरी बातों में मत आ। इससे कुछ टाइम के बाद रजत आता है और वो बोलता है शिल्पा को कि शिल्पा जी बेस्ट आप बोलती हो लड़कियों की रिस्पेक्ट करो, लेकिन तब आप कहां होती हो जब करणवीर लड़कियों को डिसरिस्पेक्ट करता है। कभी ईशा को बोलता है गटर माउथ, कभी वो ईडन को बोलता है उसके इतने नजदीक आकर तुम्हें मैं मार दूंगा पीट दूंगा, और इतना क्लोज आकर लड़के को डराता है। तब आप कहां होते हो। तो बोला शिल्पा ने कि वो मेरा दोस्त है लेकिन उसकी गेम खुद की है, उसका खुद का पॉइंट ऑफ व्यू है। तब रजत ने कहा आप एक नंबर की दोगली हो, मैं आपके मुंह पर कहने को तैयार हूं, चाहे मैं शो से आज आउट हो जाऊं, लेकिन आप सबसे घटिया और दोगली हो। बाद में शिल्पा बोलती है कि रजत तू भी दोगला है ना, पहले तू विवेन से नफरत करता था, अब तू उसको दोस्त मानता है। विवेन ने कहा शिल्पा जी मुझे बीच में मत लाइए, हमारा कोई भी क्वेश्चन हो। इसके बाद शिल्पा बोलती है कि विवेन वैसे तो तू बोलता है कि लड़कियों की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, अब तेरे सामने रजत मेरी इतनी इंसल्ट कर रहा है, तू मेरे लिए स्टैंड नहीं ले रहा। विवेन ने बोला मैं आपके लिए स्टैंड क्यों लूं ना, आप अपनी लड़ाई खुद करो। जहां पर विवेन रजत का साथ देता है, शिल्पा के अगेंस्ट हो जाता है। इसके बाद चाहत और रजत दोनों एक हो जाते हैं। चाहत बोलते हैं कि मैं बहुत खुश हूं कि रजत तुम टाइम गॉड बने, इन सबकी ऐसी बैंड बजाकर रखो, आए बड़े ग्रुपिज्म करने वाले। रजत ने कहा और किसी का मालूम नहीं, लेकिन करणवीर, दिग्विजय और शिल्पा इन तीनों का जीना हराम कर दूंगा मैं इस बार जब तक टाइम गॉड रहूंगा। जिसके बाद चाहत बोलती ठीक है। उसके कुछ टाइम के बाद अविनाश ईशा इस बात का डिस्कशन करते हैं कि किस गधे को टाइम गॉड बना दिया रजत को। ऊपर से वो करणवीर एक नंबर का चोंपू है, चोंपू हर वक्त लड़ाई के मुद्दे ढूंढता है, थोड़ी सी दही की वजह से कितना ज्यादा उसकी फटी पड़ी है। जब खुद हमने उसको बोला कि तू इतने लोगों का खाना खाता है तो कितनी सिंपैथी लेता है, बग्गा बोलता है कि उसको ना सिर्फ बातें घुमानी आती हैं, अविनाश ईशा उससे बात करने का कोई फायदा है नहीं। इसके बाद रजत की फाइट हो जाती है दिग्विजय को आधी रात में किसी बात को लेकर। तो रजत बोलता है कि आप ना जब बाथरूम यूज करते हो उसको साफ किया करो। दिग्विजय बोलता है कि मैंने साफ किया, मुझ पर उंगली मत उठाओ वरना मैं तुम्हारी उंगली तोड़ दूंगा। तो रजत ने कहा आजा मेरी उंगली तोड़कर दिखा। जिसके बाद ये दोनों फिजिकल होने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन बीच में फिर कुछ लड़कियां आ जाती हैं जैसे कि चाहत। इसके बाद इनकी लड़ाई को वहां पर चुप करवा देते हैं। ईडन भी वहीं पर होती है, तो इसमें भी वो रजत का साथ देती है क्योंकि ईडन को बिल्कुल भी नहीं पसंद करणवीर और दिग्विजय। इसके कुछ टाइम के बाद फिर शिल्पा बैठी होती है, विवेन बैठा होता है, सभी लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं कि कौन सी ड्यूटी रजत किसको देगा। तब रजत जानबूझकर टारगेट करता है, वो विवेन, अविनाश, ईशा, बग्गा इन चारों को बिल्कुल कम काम देता है, लेकिन करणवीर, चाहत को तो काम देता ही नहीं। करणवीर, शिल्पा, चुम इन लोगों को ज्यादा काम देता है, कशिश को भी बहुत काम देता है। तो ये चारों लोग रजत के अगेंस्ट चले जाते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हें टाइम गॉड मानेंगे नहीं, तुझे कोई भी काम नहीं करते। इतने में बिग बॉस सबको बोलते हैं कि अगर आप लोग काम नहीं करोगे तो हम रजत को टाइम गॉड फायर करेंगे। जिसके बाद फिर जो अपनी टीम में ईडन और जामनी को भी ले लेते हैं, तो वो भी कोई काम नहीं करते। तो आधे से ज्यादा लोग घर का कोई काम नहीं कर रहे थे, जिस वजह से रजत अपने टाइम गॉड का जो कार्यकाल है उसे निभाने में असफल रहे और बिग बॉस ने रजत को कर दिया टाइम गॉड के पद से फायर। अब घर का नया टाइम गॉड चुनने की जो रेस है वो विवेन, करणवीर इन दोनों के बीच है। देखना इंटरेस्टिंग होगा घर का नया टाइम गॉड कौन बनेगा, विवेन या फिर करणवीर। आप किसे चाहते हो कीजिए कमेंट दीजिए और कीजिए हमारा चैनल सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स।